मैं बताता हूँ एक रीजन इसका, मैंने खुद सुना हुआ है। ये कहते हैं कि ना नबी साहब को पढ़ना बिढ़ना आता नहीं था, लिखना आता नहीं था, वो इसीलिए जो कुरान है ना, ये नबी साहब ने लिखी, नबी साहब में उतरी है, वो जैसा ऐसा का तैसा ना उन्होंने लिखवाया। वो ये कहना चाहते कि नबी साहब ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया अपना खुद का, तो इसलिए वो उसको उनको ना अनपढ़ साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं ये लोग। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। समझ रहे हो? तो है क्या है क्या नहीं है क्या। मतलब कोई भी यार अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को, जो मतलब आपके उसमें मेन बंदा है यार, और आप उसी को गवार जाहिल साबित करने पे लगे हुए हो यार, मतलब हजम नहीं होती बात यार। और कहीं से साबित भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, शुक्ला जी एक नॉन मुस्लिम आके साबित करके चले गए, भाई तुम्हारा नबी गवार नहीं था, भाई पढ़ा लिखा आदमी था, मान जाओ ना, मेरा बाप गवार था भाई। ऐसे कौन लड़ता है? ये सही बात है। ऐसे टॉपिक बहुत अच्छा रखा गया है, ये वाली बात भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये लोग क्यों ये सारी चीजें करते हैं। जी कोई बोला था बीच में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तेरा नाम लिखूंगा। हाँ भाई आ रही है। अच्छा सर, ये जो क्या कहते हैं इमाम बुखारी का, इसका उस्ताद के बारे में जरा बता सकते हैं कि जिससे ये पढ़ा था? शुक्ला जी कुछ रेफरेंस शुक्ला है? जी भाई आपके लिए क्वेश्चन है। नहीं, इसका हमारे पास रेफरेंस नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जो है वहाँ गए थे मदीना, और वहाँ से जा करके लोगों से हदीसें कलेक्ट किए, और वो जो है उन हदीसों को जी, अपनी ये किताब में डाले थे। नहीं, ये इमाम बुखारी और इमाम मालिक, ये दोनों इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हमारा जो है क्वेश्चन वो नहीं है कि ये किसके शागिर्द थे नहीं थे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो मदीना में पैदा होने वाला शख्स है वो इब्ने इसाक है, जो नबी के 68 साल बाद पैदा होता है, और ये लोग जो है 180 साल के बाद हमारे बुखारी साहब पैदा होते हैं। तो जो बात इब्ने इसाक बताएगा वो सही मानी जाएगी, या सही बुखारी जो बताएगा वो सही मानी जाएगी। सबसे मेन बात है। और बुखारी जो है वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुए, न कि मदीना में। अच्छा, तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन ये जो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी नवासों में आता है। ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, और यानी क्या कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन की उसके बाद उनकी पैदाइश मदीना में हुई भी, और अभी भी फिर मदीना में वफात भी हुए। तो इमाम बुखारी ने सब कुछ यानी दिन उससे हासिल किया था। पर भाई ये जो था ना वो सिद्ध हो गया कि नहीं वो जो सिद्ध हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि बुखारी ने किसी से हासिल किया था, और एक शख्स वहीं पैदा हुआ था, वहीं वो बड़ा हुआ। तो जो वहां पैदा होने वाला है उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, या जो उज्बेकिस्तान में पैदा होने के बाद जो है वहां से लोगों से कलेक्ट कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, वो भी 180 साल के बाद। अच्छा, इब्ने इसाक की टाइमलाइन क्या थी? टाइमलाइन क्या थी शुक्ला जी इब्ने इसाक की? 700 और 769 में मरा है। 769 में। और ये बुखारी की क्या है? बुखारी की लिखी हुई है बुखारी की बताता हूं मैं। हाँ उसी पे है। हाँ ये है। हाँ अब देखिए कितना अंतर आ रहा है।
तो ये जो यार मोहम्मद सही साहब बात मोहम्मद है जब यार, एक बंदा मोहम्मद साहब से थोड़े टाइम बाद पैदा होता है और उनके एरिया में पैदा होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा लोगे कि एक बंदा हजारों किलोमीटर दूर 200 साल बाद नबी मोहम्मद के पैदा होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। तो ये बात तो बिल्कुल फेयर पॉइंट है शुक्ला जी का कि किसको ऑथेंटिक ज्यादा माना जाए, बहुत फेयर पॉइंट है यार। इब्न इशाक की है भाई। 80 साल का ही तो है गैप है, जैसा 70-80 साल का गैप है। उस टाइम में तो ऐसा भी हो मोहम्मद सकता है ना, लोग भी जिंदा होंगे यार, मतलब हो सकता है हो कि सकता ऐसा है। 2-4 बंदे जिंदा हो जाएं नबी मोहम्मद के समय के, एक आधा बंदा कोई लंबा जी गया हो, कुछ हो गया हो। ये तो पॉसिबिलिटी भी है कि नबी मोहम्मद साहब टाइम का कोई एक आधा बंदा जिंदा रह गया इब्न इसाक के टाइम पे, इससे पॉसिबिलिटी है। बट बुखारी तक तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता नबी के टाइम का बंदा। तो ये भाई सही बात। हमें तो समझ में आ रहा है, मोमिनो तुमको कब समझ में आएगी ये बात, बस ये सोचो। अच्छा है भाई, शुक्ला जी, अच्छा हुआ आपने इस पे रोशनी डालने के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि इब्न इशाक ने मतलब मोहम्मद साहब के मतलब लुढ़कने के बाद 70-80 साल में आ गया था। तो ठीक है, मतलब ऑथेंटिसिटी तो उसकी है। तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि उसको कितना मानते हैं ये लोग इब्न इशाक को, रसूलुल्लाह की किताब। तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे। एक नई चीज है ना, लर्न हुई आज। दैट्स गुड। अच्छा, इब्ने इसाक को लिखा है ना, जब वो ये क्या कहते हैं काबा की बिल्डिंग हो रही थी, जब जब उसमें बुत हुआ करते थे, जब इनको वो नहीं आया था, क्या कहते हैं नबूवत नहीं आई थी नबी साहब को, तब ये क्या कहते हैं ये लुंगी पहन के जो घूम रहे थे और इनको गर्मी लगती है, ये साला लुंगी उतार के अपनी उस पे रख लेते हैं, नंगा नंगा होके फिर वो पत्थर अपनी उस पे रख के घूमते हैं। ये इसी वाली किताब में आया है ना शुक्ला जी? शुक्ला जी शायद आगे पीछे हुए हैं। लगता पढ़ना पड़ेगी ये किताब में। मैंने भी काफी सुना हुआ इब्न इशाक का। काफी एक्स मुस्लिम है ना, इसको कोट करते हैं ये किताब किताब के हवाले से काफी। कि ये इसमें ये भी इस किताब में ये भी है ना, लूट मार भी है कि मोहम्मद ने लूटा थे ना कबीले जो तिजारत में जा रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो करना चाहिए। इसको मतलब लिया जा सकता है यार, प्योर हिस्टोरिकल बुक की तरह लिया जा सकता है, अगर इस्लाम की हिस्ट्री के हिसाब से लेना हो तो। ये मेरे हिसाब से ये हाँ, ऑथेंटिक हिस्ट्री की जाएगी इस्लाम की। बायोग्राफी है ना, बायोग्राफी है इस गुड। और देश पर सरदार जी कोई नई खबर? वाह जी वाह, ना क्या यार, शुक्ला बात है। जी को ना बनाओ यार एक मुस्लिम। एक ऐसे सनातनी हमारे कट्टर सनातनी भाई हैं, पढ़े पढ़ते लिखते हैं बस। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ो लिखो यार, कोई आपके सामने खड़ा हो या बोले, आप जैसे आज के टाइम पे केरला में और ये स्कूल्स में चलता है ना, अपने बच्चों को ऐसे रेडी करो जैसे शुक्ला जी रेफरेंस के साथ बात करते हैं। कॉलेज भेजने से पहले अपने बच्चों को रेडी करो, अगर हॉस्टल में भेज रहे हो उनको तो ऐसे रेडी करके भेजो कि भाई ये देखो, अच्छा तुम हमारे शिव के बारे में बोलोगे, ये देखो तुम्हारा मोहम्मद। अच्छा तुम हमारे कृष्ण के बारे में बोलोगे, ये देखो तुम्हारा मोहम्मद, ये देखो तुम्हारा अल्लाह। रेफरेंस के साथ बात करें तुम्हारे बच्चे हॉस्टल में शुक्ला रहेंगे जी, अगर कॉलेज में। यार पता क्या शुक्ला जी जो चीजें बताते ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, उतना तो मुसलमानों को तक को नहीं पता होता। उनके खुद के मजहब दीन के बारे में नहीं पता। जो शुक्ला जी बताते ना, वो भी रेफरेंस के साथ। मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ यार, मेरे बंदे ने बहुत पढ़ाई की है। काफी इंटरेस्ट होना चाहिए ना इस चीज में। प्रेम भाई क्या ऊपर नीचे हो गया? कहाँ गया? अरे नहीं, मैं यहीं पे सुन रहा हूँ आप लोगों को। शुक्ला जी कहाँ गए? नमस्ते सबको। हाँ हाँ, आज क्या हमारे लाइव, आज क्या भाई कोई क्रिकेट मैच तो नहीं चल रहा भाई? कि लाइव व्यूअर्स नहीं है भाई आज इतने? चलो लोग नहीं, शेयर नहीं कर चैनल रहे। ऐसा ही है। हाँ, हाँ, क्या ये चैनल ऐसे ही है? हाँ, छोटा चैनल जब है। तक दंगे भाई, जब तक दंगे विंगे कुछ नहीं होते ना, तब तक ये चैनल की कदर नहीं आई है। कदर होता है ना, कदर। नहीं यार, अभी नया हाँ, चैनल है, नए चैनल पे नहीं पौने सब ऐसा ही होता है, नया चैनल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नए चैनल भाई ऐसे ऐसे चैनल देखे हुए ना, ऐसे रॉकेट की तरह भाई लॉन्च हुए ना भैया, तक वायरल वायरल वीडियो इतनी वायरल हो गई है। पर हम लोग तो, हमारे तो लोग सो ही रहे। क्या क्या दिखा रहे शुक्ला जी? नहीं पढ़ना, हमें नहीं जानना।
हमें हमें एक मधुर गाना सुनाइए हमारे लोगों का यही है भाई। सही बात है। आपकी फरमाइश में किशोर कुमार के गाने, लता मंगेशकर के गाने, DDLJ के गाने, किरण, जादू तेरी नजर। क्या करें हम? जादू तेरी नजर, तो क्या वही मैं बात कह रहा है। हूँ, हमारे लोगों का तो सीरियसनेस नहीं है ना। हम्म, अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक से लोग यार सुन रहे हैं, लोग आ रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। नहीं इस कहा नए नए लोग आ रहे, वही आ रहा चंदी जो हमेशा ओ ये क्वेश्चन है, इनको सपोर्ट करना बंद कर दो, फिर इसको बैन करना पड़ता है भाई। भाई उस बंदे की अटेंडेंस हर स्ट्रीम में होती है तुम्हारी। एक दिन क्या पता मैं ना हूं, पर वो बंदा हमेशा तुम्हारी स्ट्रीम में आएगा भाई। गाली देना है, गालीबाज। अटेंडेंस है उसकी प्रॉपर। भाई मेरे को लगता है उसका डेली लाइफ रूटीन है, वो सुबह उठता है, हाथ मुंह धोता है और 10 नई आईडी अपनी अपनी कैसे कल की कैसे बनाई हुई 10 आईडी बनाता है और 10 नई बनाता है। फिर वो सोचता है आज कहाँ स्ट्रीम चल रही है, रोटी बनाता है, खाता है और ये स्ट्रीमों में ज्वाइन करके रिकॉर्डिंग चलाता है, या वो जाके जो भी अपनी वो गलती गंदी सी एनिमेटेड BSF बनाता है। हम्म बात कोई जीवन में काम नहीं। मेरे को लग रहा है कि मतलब ये मदरसों में क्या ऐसी फंडिंग भी चालू हो गई है कि ये जाके करो, तुमको डेली के 500, क्योंकि अब पत्थर तो फेंकने नहीं दे रहे यूपी में और कश्मीर में, तो 500 रुपए वाली वो तो इनकम रुकी हुई है इन लोगों की। अब ये नया तरीका निकाला होगा इन्होंने 500 रुपए की इनकम का डेली की। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं भाई। पता नहीं यार इन लोगों को क्या ही है। हम अबे तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही बात नहीं, ये तो अबीर भाई ने तो बहुत हंसी मजाक में ये वाली बात बोल दी। एक सीरियस थॉट हम्म साइकोलॉजी हो सकती है। भाई मेरे इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, मैं जाके गंद फैला दूं, बस किसी भी तरीके से मेरे इस्लाम की सच्चाई नहीं भाई, कोई सब्सक्राइबर्स कुछ जुड़े हैं क्या, कोई नए जुड़े हैं क्या पिछले 2-3 दिन से, कुछ नए कोई इंक्रीज हुए नहीं हुए सब्सक्राइबर्स? हाँ, और 40 हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहा है चैनल। 40 मतलब क्या, मतलब एक हफ्ते में 40 हुए हैं? नहीं, पिछले 4 दिन में स्ट्रीम कम होती है ना, इस पे स्ट्रीम होती है तभी तो जुड़ते हैं लोग। हाँ, तो यार शेयर भी कोई एक्स में भी चलानी चाहिए यार भाई, वहां पे भी है, इंस्टाग्राम में भी हैं लोग, तो ऐसे के ना हाँ, अलग अलग जहाँ से भी व्यूवर्स बनेंगे ना, होने चाहिए भाई, क्योंकि हमारे चैनल शेयर करने के तो एक ही यूट्यूब में इट्स नॉट इनफ भाई। आपको पता है ना पब्लिक कहाँ पे होती है ज्यादा, टिकटॉक में होती है, पर एक्स पे भी हमारे चलाते भारत में तो हैं। टिकटॉक बैन है ना। मेरे ख्याल से ऑन कर दिया अब दोबारा। ऑन कर दिया? हम्म, कर चेक दिया नहीं क्या किया। ऑन? टिकटॉक तो फिर अच्छी जगह है यार, टिकटॉक पे भीड़ आजकल ज्यादा वहीं पे यंगस्टर्स की। अगर ऑन किया है तो मैं चेक करता हूँ। हाँ, शायद चेक कर लो, मैंने सुना था। मेरे ख्याल से काफी चीज रिलैक्स हो गई चाइना के साथ, जब से वो टैरिफ हुआ ना, हम्म ये ट्रम्प का 50% हम्म टैरिफ। तो हम्म वही वो रशिया भी दुखी है, चाहे अमेरिका से, चाइना भी हम्म दुखी है, और इंडिया भी। तो सभी ने, तीनों ने बोला चलो हम अपने साथ ही एक दूसरे का ट्रेड कर लेते हैं, इट्स हम्म बेटर। इंडिया ने तो अपना खुद का भी नहीं बना नहीं, रहा अभी है ना मैंने भाई। चेक किया, नहीं हटा, नहीं हटा है, नहीं हो मैंने रहा भी है। चेक किया जाके, नहीं हटा पैनल। हम्म, आ जाओ एमबी, ऊपर आ जाओ। शुक्ला जी ने शायद कुछ दिया है, पोस्ट का वो दिया है अपना, जरा क्या नाम है, अवीर भाई शेयर करना अच्छा एक नीचे मिनट को प्राइवेट यार। चैट में देख। ना, ना, ना। एक्चुअली क्या है पालमिस्ट भाई ना, लोगों को थोड़ा मसाला चाहिए तो मसाला भी दे देते हैं साथ में ना। हाँ हमारे हाँ, बहुत जरूरी होता है। रोटी बना दी है, थोड़ा सा माल मसाले की बारी। हमारे लोगों को तड़का भी तो खाना होता है, तड़का थोड़ा तड़का लगाइए। हाँ तो तड़का आ गया है, तड़का आ गया। अब आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। यार, मादर जात नमाज क्या होती है? अरे ये टाइटल है, मादर जात नमाज क्या होती है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। गैर
मुकल्लिदीन औरतों की नमाज। मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम नवाब नूरुल हसन खान लिखते हैं, नमाज में जिसकी शर्मगाह ब्रैकेट सबके सामने नुमाया रही उसकी नमाज सही है। ये क्या चीज है यार? ये क्या चीज? पालमिक क्या भाई पढ़ना समझाइए ये पड़ क्या रहा लिखा है है। मुझको, मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? यार कहाँ से उठा उठा के लेके आ रहे भाई? आपने तो वो पृष्ठ भी आपने तो रेफरेंस भी देखा है, अरफुल जादी पृष्ठ 22। पृष्ठ 22 है। अच्छा मैं एक बार गैर मुकल्लिदीन औरतों की नमाज। मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम नवाब नूरुल हसन खान, ये इनका नाम है। आलिम नवाब नूरुल हसन खान लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा सुनिए, कि नमाज में जिसकी शर्मगाह योनि सबके सामने नुमाया जाहिर रही उसकी नमाज सही है। माने जब कोई औरत नमाज पढ़ रही है और उसका प्राइवेट पार्ट सभी को दिखाई दे रहा है तो वो नमाज जो 100% पक्की है। ये आलिम यार साहब लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा अब अगले पेज। नफ्स का पुजारी वहाबी देवबंदी। अच्छा अब अगले पेज पे जाइए, थोड़ा उसको भी दिखा दें। ये पेज नंबर 21 है, नफ्स का पुजारी पेज नंबर 21 पे बात लिखी हुई है। अच्छा अब इस पर तो ये क्या हेडलाइन है यार? ये भाई हेडलाइन क्या ये है तो यार? भाई ये तो मुझे 2 घंटे मैंने के बाद थोड़ी लगाना लिखा है। पड़ेगा इसको, ताकि डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। मैंने भाई हाँ यार, 18 18 प्लस प्लस का है। डिस्क्लेमर लगा देता हूँ हाँ मैं यार। 18 से नीचे वाले जो है अपना जो है मोबाइल बंद कर लें और बाद में मैं उसको दोबारा न देखा। वैसे तो कुरान खुद ही पूरे कुरान ही ना वो ओवर 18 है एनीवे। हाँ अब इसका अच्छा टाइटल नंगे टाइटल क्या है उसको पढ़िए। ये टाइटल मैंने नहीं लिखा है, उसी ने लिखा है, देख लीजिए। हाँ मादरजात नमाज क्या होती है। अच्छा ये टाइटल है। अच्छा, नंगे होकर नमाज पढ़ना। मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक हसन सिद्दीक। खान लिखते हैं, सिद्दीक हसन खान लिखते हैं, महिला तन्हा मतलब अकेली बिल्कुल नंगी नमाज पढ़ सकती है। महिला दूसरी महिलाओं के साथ नंगी नमाज पढ़े तो नमाज सही है। मियाँ बीबी दोनों अटके मादरजात इकट्ठे, नंगे। हाँ इकट्ठे मादर जात नंगे नमाज हाँ, पढ़ें तो नमाज सही है। हाँ अच्छा, महिला अपने बाप बेटे भाई चाचा मामा सबके साथ मादरजात नंगी नमाज पढ़े तो नमाज सही है। भाई ये तो ज्यादा ही सही होगी है। भाई, ये तो ज्यादा ही हो गया भाई। कुछ भी कुछ भाई भी साहब ये क्या है यार? अच्छा कुछ तो भी शुक्ला भाई। जी, ये तो अगर मैं इससे थोड़ा सा अगर समझ लूं, तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि तुम महरम के सामने नंगी होके नमाज पढ़ सकते हो। तो अगर किसी हाँ ने वो हलाल तरीके से किसी को महरम बना लिया, वो जो सकलिंग वाली है 10 टाइम, तो उसके साथ भी हाँ नंगी हाँ नमाज अलाउड होनी चाहिए फिर तो। हाँ हाँ 100%। उसको भी जब दूध पिला देंगे तो दूध पिलाने के बाद वो बेटा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, अच्छा मोमिनो उसके आगे क्या। अच्छा क्या है सब? ये इसका रेफरेंस क्या दिया है, बदूरू बदूरुल अहलह पृष्ठ 39 पे लिखा हुआ है। अच्छा अब उसके नीचे क्या लिखता है थोड़ा वो भी हम पढ़ते हैं। यह न समझो कि यह मजबूरी के मसाइल हैं, ये मजबूरी वजबूरी की बात नहीं है, मसाइल मजबूरी के मसाइल होंगे। अल्लामा वाहिदुज्जामा परिभाषित वजाहत करते हैं कि कपड़े पास होते हुए भी नंगे नमाज पढ़े तो नमाज सही है। माने ऐसा नहीं कि आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप नंगे पढ़, कपड़ा होते हुए भी आप कपड़े निकाल के पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। यस हम्म माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये कहाँ लिखा है इसका रेफरेंस बोल देते हैं, नुजुलुल अबरार, उधर चला गया, ये तो अरबी आ गया, पीछे करिए। अबरार भाग 1 पृष्ठ 65 पे लिखा है। और जब आप अगले पे जाएंगे ना तो वहाँ अरबी में बात लिखी हुई है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी में है, थोड़ा अरबी वाला भी दिखा दीजिए लोगों को ना, लोग कहेंगे हम लोग बना बना के कह रहे हैं। हाँ देखिए अब यहाँ जो यहाँ अरबी में शुक्ला जी, लिखा आपको हुआ है। आपको अरबी पढ़नी आती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आता है। उसने खुद अपनी बुक में दिया है ना, हिंदी में और अरबी दोनों डाला है। जो अरबी हो चाहे उर्दू हो, तो जो ये भाषा जानते हैं वो अपना पढ़ सकते हैं, उसमें दोनों में है वो। तो ये बात है कि भाई माँ बाप बेटी भाई भौजाई सब जो है इकट्ठे होके और कपड़ा निकाल करके नमाज पढ़ें, तो उसमें और भी ज्यादा जो है रहमत मिलेगी। कितनी अच्छी बात है नहीं, हमारे मोमिनों के लिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। घटिया है ना। मजहब भाई। उसमें अगर किसी पाजी ये कुछ लिखा हुआ है उसमें, अगर बाई चांस किसी मोमिन का अजवाय तनासुल अगर सलामी देने लगे तो क्या करना है? उसके बाद शुरू हो जाना है, और क्या है। उसके बाद अच्छा, आपको नहीं मालूम है कि उसके बाद क्या होता है? आप पूछ रहे हैं दूसरे से। अरे भाई मुझे तो मेरे को सुनना था, मैं बोलना नहीं चाहता। आइयो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो हम एक दिन वो भी ला करके दिखाएंगे। इनकी सीरा में लिखा हुआ है ना कि जिस जानवर को हम खाते हैं उसका मूत्र और उसका गोबर जो है दोनों हलाल है। और हाँ हाँ, सहाबाओं मैंने भी के पढ़ा हुआ है ये। हाँ सहाबाओं के जमाने में लोग गोबर और यूरिन का जो है दवाइयों के तौर पर यूज करते थे, ये लिखा हुआ है। हम्म, जो फिका है उसकी वॉल्यूम नंबर 1 और उसमें 1.11a में लिखा हुआ है, ये रिफरेंस है उसका। जब तक आप लोग बात करिए, मैं देखता हूँ, मिल गया तो ला के दिखाई देता हूँ। चलिए चलिए, हम आप लाइए, हम तब तक हम लोग बात करते हैं। वैसे ये मैंने मिस्कात में भी एक हदीस पढ़ी है, 300 शायद 315 से लेके 317 तक में लिखा हुआ है पेशाब जो जानवर खा सकते हो उसका हलाल है। तो सालों ने उसमें वहां पे वो कर रखा है, उसको दईफ कर रखा है।